नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज देहरादून में बड़ा धरना का आह्वान किया गया है। समय 10 बजे का बोला गया है कि 10 बजे से वो धरना वहां शुरू होगा। तो इसी पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट लगातार कहीं ना कहीं कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट है वो आप तक समय से पहुंचती रहे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीने से जो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी हैं, वो शिक्षक भर्ती को लेके बयानबाजी कर रहे हैं। और बयानबाजी के कहने का मतलब ये है कि बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें अपने जो बयान है वो बदल भी रहे। कभी 2100 भर्ती की बात करते हैं, 2100 पदों पर भर्ती की बात करते हैं, तो कभी 1300 पदों की बात निकल के आती है, कभी 451 पदों को हटाने की बात करते हैं, उसमें 1649 पदों की बात करते हैं। बहरहाल ना तो उनका जो बयान है वो अपनी जगह एक जगह कायम है, वो बदल रहा है। दूसरी बात, जो शिक्षक भर्ती है वो लगातार लेट हो रही है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी सभी लोगों के द्वारा कि भर्ती जो है अक्टूबर में आ जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के समक्ष मंच से बाकायदा ये घोषणा की थी, कहा था कि दिवाली से पहले जो है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो शुरू हो जाएगी और उसको 90 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिवाली भी आप समझ लीजिए जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो ये भर्ती लेट हो रही है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि जो डायट डीएलएड का जो बैच जो इस समय यानी कि रनिंग में है, यानी कि जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसका लास्ट सेमेस्टर अभी जो है चल रहा है और वो इस महीने दिसंबर तक या नवंबर दिसंबर में वो बैच जो है क्लियर हो जाएगा। यानी कि वो डायट डीएलएड के वो कैंडिडेट अपना डायट डीएलएड पूरा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भर्ती का लेट होना है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं सरकार की मंशा ये तो नहीं है कि जो डायट डीएलएड का नया बैच निकल के आए उसको भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। ये जो संकेत है और यही डर जो है, जो इस समय प्रेजेंट में जो प्रशिक्षित हैं डायट डीएलएड वाले हों या एनआईएस से डीएलएड हमारे प्रशिक्षित शिक्षक हों, उन सबके मन में कहीं ना कहीं ये एक भय इस भर्ती को लेकर के है। और जिसको लेकर के जो है अब जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं या एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने जो है कमर कस ली है और वो आज जो है देहरादून शिक्षा निदेशालय पे धरने का आह्वान किया है। और आज जो है बड़े धरने की वहां पर तैयारी और सबसे अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है धरने पर पहुंचे। धरने का जो स्थान है वो शिक्षा निदेशालय है और समय 10 बजे का दिया हुआ है। हालांकि इसमें जो है थोड़ा सा इसमें पहले शायद अभी खबर ये निकल के आ रही है कि 10 बजे जो है पहले जो मंत्री जी हैं उनके आवास पर पहुंचना है, उसके बाद वहां से प्लानिंग तय करके शिक्षा निदेशालय जाना है। तो ये सारी चीज जो है घट रही हैं। तो ये जो है जो प्रशिक्षित हैं उनका जो भय है इस चीज को लेकर के, ये भर्ती का लेट होना कहीं उस वक्त तो संकेत नहीं है कि जो नया डायट डीएलएड का बैच निकल के आए उसको शामिल करने की वजह से इसको जो है डिले किया जा रहा है।
तो ये भय अपनी जगह उनका सही है, और वो जो है उसी चीज को लेकर के कि भर्ती जो 2100 पदों पर होनी चाहिए। पहली मांग तो इस धरने में यह है कि जो पद होने चाहिए वो घटने नहीं चाहिए, 2100 पद पर ही भर्ती होनी चाहिए। दूसरी, जो उत्तराखंड में रिक्त पदों का भरा जाना शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी है। ये मांग इसलिए भी है कि 2100 पदों पर तत्काल भर्ती कराई जाए और बहुत जल्द शीघ्र से शीघ्र भर्ती होनी चाहिए। तो देखते हैं इस धरने का क्या असर होगा शिक्षा विभाग पर और सरकार पर। ये तो धरने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अपील है कि जो भी इस भर्ती से जुड़े लोग हैं, यानी कि जो लोग भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो एनएस डीएलएड के लोग हों, चाहे वो डायट डीएलएड के लोग हों, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो धरने पर पहुंचे और इस धरने को देखो, कोई भी जो धरना होता है वो सफल तब होता है जब उसमें संख्या बल दिखाई दे। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही वो धरना अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा सरकार पर। तो आह्वान हमारा तो यही है, हमारा यही आपसे अनुरोध है कि जो भी इस भर्ती के इंतजार में हैं, चाहे वो एनआईएस डीएलएड हमारे साथी हों या डायट डीएलएड साथी हों, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस धरने में उपस्थित हों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखें, ताकि सरकार पर एक इम्पैक्ट जाए और सरकार जो है आपके हिसाब से पॉजिटिव दिशा में बढ़े और ये शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी आए। हालांकि इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अभी यू टेट का जो रिजल्ट आना था यूके टेट का, वो अभी नहीं आया है, और यूके टेट के रिजल्ट का भी वेट इसमें हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही हो कि जो यूके टेट दिया है, और ये बनता भी है कि जिन लोगों ने अभी 2025 वाला यूके टेट दिया है, उसमें डायट डीएलएड वाले भी हो सकते हैं, उसमें एनआईएस डीएलएड वाले भी हो सकते हैं। तो उन लोग जब वो यूके टेट का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद ही भर्ती विज्ञापन आए, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा, जिन जो लोग पहले से टेट क्वालिफाई नहीं हो 2025 में, जिन लोगों ने टेट में प्रतिभाग किया है, तो जो लोग टेट क्वालिफाई कर लेंगे 2025 में, तो उन लोगों को भी इस भर्ती में मौका मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है कि यू टेट का अगर वेट किया जा रहा है, यूके टेट का वेट किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूके टेट के रिजल्ट आने के बाद भर्ती निकल जाए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आने वाले बैच की प्रतीक्षा की जा रही है भर्ती के लिए कि हम भर्ती तब निकालें जब जो डायट डीएलएड का जो बैच जो इस समय यानी कि इस समय जो है पेंडिंग कहना चाहिए, कभी परीक्षा उनकी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुआ वो बैच, और वो बैच जो आ रहा उसके वेट में अगर भर्ती लेट की जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है, निराधार है। तो बहरहाल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरने पर पहुंचें और सरकार पर एक जो है ऐसा इम्पैक्ट छोड़ें, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी इस भर्ती को लेकर के आए। तो ये भर्ती को लेके, धरने को लेकर के हमारी आपसे अपील भी थी, और ये अपडेट भी थी जो आपके साथ मैंने साझा की। उम्मीद करता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस धरने में हिस्सा लेंगे। बाकी इस धरने के बाद क्या अपडेट रहेगी शाम को, उसको लेकर भी आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।